मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मुझ पर चला भी नहीं जा रहा है और मुझे चक्कर से आ रहे हैं, कुछ करो माँ। अरे बेटा थोड़ी दूर और चल, यहाँ पास में एक शहर है, वहाँ चल के हम भीख मांगते हैं। ठीक है माँ। साहब साहब कुछ खाने को दे दो, मेरे बेटा कई दिन से भूखा है। तूने क्या है अनाथ आश्रम समझ रखा है जो मैं तेरे बच्चे को खाने के लिए दे दूं? साहब अनाथ आश्रम तो नहीं है, लेकिन भिखारियों को तो कोई मना नहीं करता ना। अगर आपने मेरे बच्चों को भीख नहीं दी तो मेरा बच्चा भूख से मर जाएगा। मरता है तो मर जा, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। साहब ऐसा मत बोलिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। तू जाती है या नहीं, या फिर धक्का देकर निकालूं? अब तू मेरी शक्ल की तरफ क्या देख रही है? चल निकल यहाँ से। माँ तुम्हारे कहीं लगी तो नहीं? नहीं बेटा। माँ हमें ये कुछ नहीं देंगे। हाँ बेटा, चलो हम कहीं और चल के भीख मांगते हैं, शायद हमें वहाँ मिल जाए। सत्या, इस बार हमें दूध की फैक्ट्री में कितना मुनाफा हुआ? भाई इस बार हमें 2 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। बस 2 करोड़ रुपए का ही हुआ है? हाँ धर्मवीर भाई। सत्या, 2 करोड़ रुपयों में कुछ नहीं होने वाला। धर्मवीर भाई तुम ही बताओ, दूध से अधिक मुनाफा कैसे होगा? तो सुनो, नौकरों को ऑर्डर दो कि दूध में पानी की मात्रा ज़्यादा मिलाएं और उसमें केमिकल भी मिलाएं, ताकि सरकार को भी पता नहीं चले कि दूध में मिलावट हो रही है। साहब जी मेरे बेटे को कुछ खाने को दे दो, इसे भूख से चला भी नहीं जा रहा। भगवान आपका बहुत भला करेगा। पहले तू अपना ही भला कर ले, फिर हमारा करा देना। और तुम लोगों को तो भगवान पे भरोसा है ही। भगवान मेरा ही क्या, वो तो सभी का भला करते हैं। लेकिन आप मेरे बच्चे की मदद कर दीजिए साहब। तुम लोग क्या मेरे रिश्तेदार हो जो मैं तुम्हारी मदद करूं? लेकिन साहब हम तो भिखारी हैं, और भिखारी की तो हर कोई मदद करता है। धर्मवीर भाई इधर आओ। धर्मवीर भाई ये औरत ना हमारी मालिश के लिए सही रहेगी, चलो इससे मालिश कराते हैं। ठीक कहता है। मेरे भी शरीर में यार दर्द हो रहा है, इससे मालिश करा ही देते हैं। देख भिखारिन, एक हमारी शर्त है, तुझे हमारे शरीर की मालिश करनी होगी, तभी हम तेरे बच्चे को खाने के देंगे। ठीक है साहब, मैं तुम्हारा ये काम करने के लिए तैयार हूँ। नहीं माँ, तुम ये काम नहीं करोगी, ऐसे काम से तो मेरा मर जाना ही ठीक है। नहीं बेटा ऐसा मत बोल, तू ही तो मेरा इकलौता वारिस है, और तेरे अलावा तो मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ओए बेकारिन, तेरे हाथ में जान नहीं है क्या? थोड़ा अच्छे से दबा। ठीक है साहब। साहब अब तो मैंने सर दबा दिया, अब तो मेरे बेटे को कुछ खाने को दे दो। तूने मेरी मालिश तो बहुत देर कर दी, अब उसकी भी मालिश कर दे, जब भी तेरे बच्चे को कुछ खाने को मिलेगा। ठीक है साहब। धर्मवीर भाई आज तो मालिश कराने में बहुत मजा आ रहा है। अब ओए बेकारिन, तू मालिश कर रही है, बाहर खोल रही। सत्या यार क्या हुआ? धर्मवीर भाई ये बेकारिन ना मेरे बालों को खींच रही थी। सत्या एक थप्पड़ और लगा, इसकी हिम्मत कैसे हुई बाल खींचने की? साहब मेरी माँ को मत पीटिए, मुझे नहीं चाहिए आपका खाना। निकल जाओ तुम दोनों यहाँ से। लेकिन साहब मेरे बच्चे को खाने को तो दे दीजिए। नहीं देते तेरे बेटे को खाना। मुंह की तरफ क्या देख रही है तू? अब निकलती है कि नहीं, या फिर दूं तेरे एक कान के नीचे खींचकर? बेटा मैं कितनी बदनसीब हूँ, मैं तुझे खाना भी नहीं खिला सकती। चल बेटा। बेटा ये तुझे क्या हुआ? माँ मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, तुम मुझे हॉस्पिटल ले चलो वरना मैं मर जाऊँगा। हाँ बेटा मैं तुझे हॉस्पिटल ज़रूर लेके जाऊंगी, मैं तेरे लिए कुछ करती हूँ। मुझे पता है माँ, तुम मेरे लिए भीख ही मांगोगी। नहीं मेरे बेटे,
मैं तेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई मुझसे जान भी मांगेगा ना तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे कर, तो यहीं रुक, मैं तेरे लिए कुछ भीख मांग के लाती हूँ। धर्मवीर, ये तो वही लड़की है ना जो कुछ देर पहले हमसे खाना मांग रही थी, और ऐसे हमने पीटा भी था। साहब, मेरे बेटे की मदद कर दो। उसकी बहुत तबीयत खराब है, खून की उल्टी आई है। मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं उसको हॉस्पिटल ले जाऊंगी। आपका एहसान मैं जिंदगी भर तक नहीं भूलूंगी। प्लीज साहब, मदद कर दीजिए। तेरा बेटा मरता है तो मर जाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं तुझे 1 भी रुपया देने वाला नहीं हूँ। चल निकल यहाँ से। ओए हरामी, तुझे शर्म नहीं आती? इस गरीब औरत पर हाथ उठाता है। बहन, आपको रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कराऊंगा आपके बच्चे का इलाज। चलो मेरे साथ। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे बेटे की जान बचा ली। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? और ये लोग कौन थे जो तुम्हारे साथ गलत व्यवहार कर रहे थे? साहब, हम पहले बहुत अमीर थे और हमारी फैक्ट्रियाँ भी थी, और ये लोग हमारी फैक्ट्री में काम किया करते थे। पुलिस सर, क्यों बुलाया हमें? सत्या और धर्मवीर, उस दूध वाली फैक्ट्री के डॉक्यूमेंट कहाँ हैं? मुझे कहीं मिले नहीं। डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। लाओ, ये डॉक्यूमेंट मुझे दो, मैंने बहुत देर से देख रहा था। ये ले डॉक्यूमेंट्स और इन पर साइन कर दे। सत्या, धर्मवीर, तुम्हें पता भी है ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा सेठ हूँ। सेठ था, लेकिन अब नहीं। अब हम दोनों इस फैक्ट्री के मालिक बनने वाले हैं। धर्मवीर, ये तो तू गलत कर रहा है। तुझे पता नहीं है मैं क्या चीज़ हूँ। सेठ, उसमें क्या देख रहा है? तेरी पिस्तौल हमारे पास है और हम ही ने निकाली थी। अब ज़्यादा देर मत लगा, इन डॉक्यूमेंट्स पर जल्दी से साइन कर दे, वरना मैं तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। धर्मवीर, गोली मत चलाओ, मैं अभी साइन करता हूँ। ये ले धर्मवीर, मैंने साइन कर दी है। धर्मवीर, इसकी फैक्ट्री तो अपने नाम हो गई, इसकी सारी धन दौलत अपने नाम करा लेते हैं। सत्या, तू बिल्कुल ठीक कहता है। सेठ, अपनी धन दौलत भी हमारे नाम कर दे। मैं अपनी धन दौलत तुम्हारे नाम नहीं करूँगा। अगर मैंने अपनी धन दौलत तुम्हारे नाम कर दी तो मेरे बीवी बच्चे रोड पर आ जाएंगे। अगर तू अपनी बीवी बच्चों की जान बचाना चाहता है तो ये दौलत हमारे नाम कर दे। सोच क्या रहा है? मैं तुझसे आखिरी बार कह रहा हूँ, इन कागजों पर साइन कर दे। ठीक है, मैं साइन करता हूँ, लेकिन मुझे और मेरी फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए। तुझे तो मरना ही होगा, क्योंकि मेरे आगे का रास्ता भी तो साफ होना है। और हाँ, मेरा एक वादा है कि तेरी फैमिली को कुछ नहीं करूँगा मैं। धर्मवीर भाई, चलो चलते हैं, अपना रास्ता सफा हो गया। बस यही हुआ था हमारे साथ, और इन लोगों ने मेरे पति को मार दिया था। बस तभी से हम लोग भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे हैं। तो क्या लेखराज सर आपके हस्बैंड थे? जी, लेकिन आप उन्हें कैसे जानते हो? मैं लेखराज सर को अच्छी तरीके से जानता था, क्योंकि मैं आपकी फैक्ट्री में सुपरवाइजर की पोस्ट पर था और कुछ दिनों बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया था। अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरे घर चलिए।
धर्मवीर भाई मैंने सुना है इस ज़िले में न्यू IAS ऑफिसर आया है और वो इलीगल तरीके वाली सारी फैक्ट्री बंद कर रहा है। सत्या, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। सब ऑफिसर पैसे के भूखे होते हैं। मैं उसके पास अभी फ़ोन करता हूँ और कुछ रुपए ले देकर काम चला लेते हैं। धर्मवीर भाई आप फ़ोन मत लगाइए, ये देखिए उसी सुपरवाइजर का फ़ोन आ रहा है। ये पहले हमारी कंपनी में काम करता था, ये भी IAS ऑफिसर के साथ में। ये लो आप ही बात कर लो। सुनो धर्मवीर, तुम उसी वाले हाईवे पर आओ, हम वहीं पर मिलेंगे। ठीक है सर, हम अभी पहुँचते हैं। अरे वो देखो वो खड़े IAS। और निरंजन, सुपरवाइजर कैसे हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम जैसे घटिया लोगों से कभी हाथ नहीं मिलाता। अगर हाथ मिलाना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन सर आपने हमारी फैक्ट्री क्यों सीज कर दी? क्योंकि तुम लोगों ने लेखराज सर को मारकर उनकी फैक्ट्री पर कब्जा किया है, इसलिए मैंने तुम्हारी फैक्ट्री सीज कर दी। अगर तुझे अपनी फैक्ट्री बचानी है तो तुझे इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने होंगे। बताइए सर, मुझे कहाँ पर साइन करने होंगे? धर्मवीर इतनी जल्दी क्यों कर रहा है? इससे पहले ठीक से पढ़ तो ले। सर आप हो तो मुझे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। धर्मवीर, जिस प्रकार से तूने मेरे पिताजी की संपत्ति पर कब्जा किया था, उसी हिसाब से मैंने अपनी संपत्ति वापस कर ली। धर्मवीर भाई ये IAS है कौन और ये इतनी बकवास क्यों कर रहे हैं? तू है कौन और हमसे अपनी संपत्ति तूने वापस कब कर ली? तो सुन, मैं लेखराज का बेटा हूँ और तूने इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन किया है ना, ये सारी संपत्ति मेरी थी। माँ, गाड़ी से उतर के आओ। अच्छा, तो तू इस भिखारिन का बेटा है? ओए, तू बेकार नहीं किसे कह रहा है? ये मेरी माँ है। सॉरी मैडम, हमें माफ़ कर दो। आगे से ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे। क्या कहा? माफ कर दूं? क्या तुम वो दिन भूल गए जब मैंने तुम लोगों से मदद मांगी तो तुमने मदद के बदले मुझ पर इतना अत्याचार किया? तो बस अब हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। अब खड़े खड़े मेरे मुंह के देख रहे हो? निकलो यहाँ से। सुना नहीं तुम लोगों ने मेरी माँ ने क्या कहा? निकलो यहाँ से।